दोस्तों क्लास 9 का एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आंसर किया गया। दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ्स और साइंस का आंसर की वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। आप जाकर के वहाँ से मिला सकते हैं आपका कितना सही हुआ कितना गलती हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का आंसर की है। देर न करते हुए चलिए लोग मिलाते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा अपना प्यारा सा और बताइएगा कि आप इस बार जो है दोस्तों कितना सही करके आए हैं। ठीक है, ऐसे 1 की परीक्षा में आपका दोस्तों क्या परफॉर्मेंस रहा, 40 में आप कितना नंबर लाए हैं, वो मतलब 40 में कितना सही हुआ वो जरूर लिखे कमेंट में। ठीक है, चलिए देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। दोस्तों मालूम है आज हमने एसएसटी का पेपर बनाया था, उसमें जो है सो ये क्वेश्चन मैंने बताया था और आपने इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया था सभी लोगों ने, और कमेंट में आप लोगों ने 14 जुलाई 1789 भर दिया था। तो सबका आंसर राइट था। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने आंसर सही किया और आप लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही था और आप मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना पीडीएफ में बना करके वही क्वेश्चन यहाँ पे भी था। अब देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया फ्रांसीसी क्रांति। चलिए चलते हैं प्रश्न 2। दोस्तों फ्रांस की क्रांति जो का समय दोस्तों है उस समय शासक कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था बी और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं, याद क्या रखना है, मिलाना है। ठीक है, आप लोग देखें अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर क्या है देखिए, टाइल क्या था दोस्तों जानते हैं। टाइल एक दोस्तों प्रत्यक्ष कर था जो है सो हमारा ये चर्च द्वारा यानी कि धार्मिक कर के नाम से वसूला जाता था, है ना। चलिए 3 का ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये पुस्तक किसने लिखा, तो याद रखिएगा ये जो है ना मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्तों 5 में क्या है देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 है, फ्रांस में इतिहास में कौन सा काल आतंक का युग कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1793 से 1794, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 5 का सी हो जाएगा। चलते हैं 6 का। दोस्तों 6 का क्या देख रहे हैं, समाज परिवर्तन के समर्थकों के समूह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा उदारवादी कहा जाता है। क्या कहता है, उदारवादी, ऑप्शन नंबर ए। 6ठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा दोस्तों रेड टिक जो है ना वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ब्लू टिक वाला बच्चा लोग का टिक है, किसी ने कुछ गलत किया है कुछ सही किया है तो हमने रेड से कन्फर्म किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है 7। क्या है 7 में देखिए क्या है कि किसका विचार था, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बी। 7 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1914 को, ऑप्शन नंबर बी। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9th क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 क्वेश्चन कहाँ है, 9 यहीं पे देखिए, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो दोस्तों 1917 में। ठीक है, 18 मार्च 1917 में, 18 नहीं ये 8 मार्च है। ठीक है, तो आप लोग कर लें यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिला लें आप लोग, 9 का सी हो जाएगा। दोस्तों 10वां प्रश्न हमारा देख रहे हैं, 10वां नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को क्या कहता है, तो याद रखिएगा ड्यूमा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ड्यूमा कहा जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 11वां नंबर प्रश्न में। दोस्तों प्रश्न 11 देख रहे हैं क्या है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र है ना कहलाता है, तो याद रखिएगा इसमें इंग्लैंड भी आता है, रूस भी आता है और फ्रांस भी आता है, यानी कि तीनों, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 11 का आप लोग डी कंफर्म कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 क्या देखें, नाज़ी पार्टी का गठन किसने किया था, तो हिटलर ने। किसने किया था, हिटलर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 13 दोस्तों। प्रश्न 13 में क्या है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, दोस्तों जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। ठीक है, मार्क, और दोस्तों एक और नाम है यूरो, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 का बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं क्या है कि जर्मनी में कब विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, तो दोस्तों विशेषाधिकार अधिनियम जो है सो जर्मनी में है ना 1933 को पारित किया गया। ठीक है, 23 मार्च 1933 को, ऑप्शन नंबर सी कर लें क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कर्क रेखा दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका भी आई है और था और रहेगा हमेशा। देखे थे आप लोग को, ये मैंने जो तैयारी कराया था क्वेश्चन में ना उसमें ये क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसका भी आंसर किया था। उसमें बाय मिस्टेक हमने त्रिपुरा को करा दिया था, लेकिन जो कि गलती था इसमें है ना, किससे नहीं गुजरती है, तो याद देखिए उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो बहुत सारे बच्चे जो है सो कमेंट भी किए थे कि सर इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू, आप लोगों ने क्या किया, सही जवाब दिया है ना। तो याद रखिएगा किस राज्य से नहीं गुजरती है हमारी भारत से कर्क रेखा, तो उड़ीसा राज्य से। ठीक है, बाकी राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 16 प्रश्न में। प्रश्न 16 क्या है दोस्तों देख रहे हैं कि भारत का सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है, दोस्तों 97 डिग्री 25 दोस्तों जो मिनट है ये है। ठीक है, चलते हैं, ये पूर्व देशांतर है।
16 हो गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों, तो महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। चलते हैं 18 का दोस्तों, देखते हैं क्या है। 18 में निम्न में से लवणीय जल वाली झील कौन सी है, तो याद रखिए दोस्तों वो सांभर है। क्या है, सांभर है। कहीं कहीं दोस्तों पुलिकट भी नजर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसमें से ज़्यादा चांस बनता है सांभर का। ठीक है, चलिए 18 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो हो गया नर्मदा। नर्मदा नदी से दोस्तों वो है सो भ्रंश घाटी होकर, मतलब कौन सी नदी है सो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। 19 का ऑप्शन सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 का आंसर आप लोग कर लें कन्फर्म। क्या है देखिए, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो दोस्तों जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, याद कर लें इसको, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछता है बार बार। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये आपका ऐसे वन में क्या पूछ दिया, अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया, हो सकता है अगले बार में देशांतर पूछ दे। ठीक है, देशांतर विस्तार पूछ दे, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 21 नंबर। 21 का प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4%। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 22वां प्रश्न में। प्रश्न नंबर 22 क्या है दोस्तों, 22 कहाँ चला गया, जी हाँ देखिए यहाँ पे है। 22वां प्रश्न में है, किस निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कम हो जाती है, याद रखिएगा स्वेज नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 22 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 23 में क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि भारत के मानक यमोत्तर निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं 23वां प्रश्न का दोस्तों, हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 24 की ओर। देख रहे 24 क्या है दोस्तों, पाक जल मंडूरमस्थ भारत और किसके बीच है, तो वो श्रीलंका के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का दक्षिण में श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका के बीच में है ये। चलिए चलते हैं हमारा 25वां प्रश्न है दोस्तों। देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 24 यहाँ हो गया, 23 यहाँ हो गया है ना, तो 25 दोस्तों आई थिंक 25 नंबर क्वेश्चन नहीं आया। चलिए आप लोग के पास क्वेश्चन है दोस्तों, तो 25 नंबर आप लोग बताएं क्या था। आई बाई मिस्टेक देखिए यहाँ पे 25 का कैप्चर नहीं हुआ फोटो, आप बताएं 25 नंबर क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर बताएं। ठीक है, कमेंट में, ताकि आपके कमेंट से किसी और को भी दोस्तों जानने में मदद मिल जाए। ठीक है, और कोशिश करिएगा कमेंट करने का, अपने क्वेश्चंस को टाइप करने का और उसका आंसर बताने का। ठीक है, चलिए चलते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों, क्या है 1930 में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ, तो दोस्तों मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखें 27 नंबर क्या है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे पूरा अकाल किस देश में पड़ा था दोस्तों, तो है आयरलैंड। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, आयरलैंड में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग चीन कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 28वां प्रश्न क्या देख रहे हैं कि चीनी संसद का नाम क्या है दोस्तों, चीनी संसद का नाम जो है ना वो क्या है पता है, NPC। ठीक है, तो नेशनल पब्लिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कमेटी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं 29 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 29 नंबर प्रश्न में क्या है कि चीन के संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्ष में चुनाव होता है दोस्तों, 5 वर्ष में, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। 29 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 30वां प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरो यानी अंग्रेज के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई, तो दोस्तों याद रखें वो है 18 अप्रैल 1980 है। ठीक है, 18 अप्रैल 1980, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 का सी कर लें, आप लोग कंफर्म कर लें, है ना। चलते हैं 31वां प्रश्न देख रहे हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र की परिभाषा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये याद रखिएगा अब्राहम लिंकन, इन्होंने ये वर्ड बोला था कि लोकतंत्र जो है दोस्तों लोगों के लिए, लोगों के और लोगों के द्वारा शासन किया जाने वाला सिस्टम है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो 31 का आंसर आप लोग क्या कर लें ए। चलते हैं 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या दोस्तों कि मैक्सिको में कितने वर्षों बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो 6ठा वर्ष में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं क्या है 33 नंबर कि पालमपुर का जो मुख्य क्रियाकलाप क्या था, तो कृषि, आप जानते हैं। ठीक है, पालमपुर में लोग कृषि करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। चलते हैं 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। 34 नंबर प्रश्न में क्या है कि पालमपुर में विभिन्न जातीय के कितने परिवार रहते थे, तो दोस्तों 450। ठीक है, 450, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 34 का बी।
चलते हैं 35वां प्रश्न दोस्तों। देख रहे हैं पालमपुर में कितने परसेंट जो है सो कितने प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय थे, तो 2% थे। कितने परसेंट थे? 2%, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय। और उच्च विद्यालय 1% थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि पालमपुर गांव में कितने परसेंट लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए थे, तो 25% लोग गैर कृषि कार्य करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 36 का। चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं क्या है, उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है। दोस्तों उत्पादन का मुख्य कारक कौन नहीं है, तो बाजार नहीं है। क्या है नहीं है? बाजार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है, 37 का। अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न दोस्तों। 38 में क्या है देख रहे हैं कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। आते हैं 39 प्रश्न दोस्तों। देख रहे क्या 39 में क्या है, HYV का तात्पर्य क्या है दोस्तों। इसका इंग्लिश होता है हाई यील्डिंग, ठीक है, क्या है, हाई यील्डिंग वैराइटीज, ठीक है, हाई यील्डिंग वैराइटीज़, VARITIES, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हिंदी में बोलते हैं अधिक उत्पादन करने वाले बीज। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा आखिरी प्रश्न है वो है 40। देख रहे हैं क्या है कि पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती है, तो छोटे किसान और भूमिहीनों से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 40 का। दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन देख लिया। हाँ दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आई थिंक नहीं था इसमें ना, उसका आप लोग कमेंट में बताएं कि वो क्वेश्चन क्या था। हाँ उसका आंसर बताइएगा आप लोग, ताकि आपके कमेंट से किसी और को जो दोस्तों कुछ जानने को मिल जाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा सारा क्वेश्चंस का ये आंसर। और अगर आप लोग को कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर फिर से रिसर्च करेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी को थैंक यू। सारे आंसर मिला लीजिए आप लोग, और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग कितना सही हुआ सोशल साइंस में, ठीक है। मुझे आप लोग का कमेंट का इंतजार रहता है बेसब्री से। देखते हैं फर्स्ट कमेंट करने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है, मैं उसे रिएक्ट करूँगा, रिप्लाई करूँगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले सब्जेक्ट के आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।